आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितने भी टॉपिक हमने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्रम से चलते जा रहे हैं और आप एक एक वीडियो ज़रूर देखें। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर के लिए डायरेक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय। जो आज का टॉपिक तो समझ लीजिए रामबाण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछे मत, आना ही। चलिए देखते हैं बच्चों, टॉपिक क्या है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, जरा देखिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई तथा उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इन्होंने बताया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से जुड़े हुए आवेश Q का 1/ε0 क्या होता है, गुना मतलब मल्टीपल होता है। तो यही आपकी क्या है, गॉस की प्रमेय है। क्या बेटा है, गॉस की प्रमेय। अब ये प्रमेय आई कैसे, जरा इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं और उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। क्या बताया गया बेटा, हाँ, माना एक बंद पृष्ठ के भीतर प्लस Q आवेश, कौन सा बेटा, प्लस Q आवेश केंद्र O पर स्थित है। ये केंद्र बेटा क्या है, O पर स्थित है। O से R दूरी पर, मीटर दूरी पर इस पृष्ठ पर, इसी पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर लघु क्षेत्रफल क्या बेटा है, dA लिया मैंने। क्या लिया बेटा, dA। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चलिए फ्लक्स देखते हैं क्या होता है बेटा। अच्छा तो थोड़ा सा फ्लक्स देख लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ है, क्या बेटा है, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बताया मैंने, हमने बताया है कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, मान को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे फाई बराबर क्या होता है बेटा, ई वेक्टर और क्या होता है बेटा, ए वेक्टर। क्या होता है बेटा, ई वेक्टर ए वेक्टर। अगर हम निकालें फाई बराबर, आज जब ये मान लो जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि जो आपका काल्पनिक क्षेत्र है वो थीटा कोण पर हो, क्या बेटा, थीटा कोण पर, तो ई ए बराबर क्या हो जाता है बेटा, कॉस थीटा। क्या हो जाता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग बेटा। चलिए हमने बताया है वैद्युत फ्लक्स यानी कि तब लघु क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए छोटा लिया है तो छोटा ही वैद्युत फ्लक्स होगा, डी फाई ई। क्या होगा बेटा, डी फाई ई होगा। डी फाई क्या होगा, आप लोग जानते हो, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, क्योंकि जितना क्षेत्रफल होगा उतनी तो बल रेखाएं वहां से गुजरेंगी। भाई इतना क्षेत्रफल है, इतनी तो बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर वैद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्रफल के अनुदिश है, मतलब जो क्षेत्र थीटा कोण पर होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा। क्या लेंगे बेटा, ई डी ए कॉस थीटा ले लेंगे। अगर इन दोनों के बीच, यानी कि ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन और ये किसकी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, क्या एक दूसरे के थीटा कोण पर हो, कितने कोण पर बेटा हो, थीटा कोण पर हो, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा थीटा कोण यानी कि क्षेत्रफल पर क्यों निर्भर करता है, जरा आप देखिएगा। अगर मान लीजिए ये आपके जैसे एरिया है, क्या बेटा दिख रहा है, एरिया। अगर इस एरिया से वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे निकलेगा तो ज़्यादा निकलेगा। अगर थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, सीधी निकल जाएंगी। तो उसी प्रकार क्या होता है, थीटा जो होता है क्षेत्रफल के पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो चलिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल के क्या हो, अनुदिश हो, यानी कि तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। चलिए आइए देखते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है। तो ई डी ए क्या हो गया, क्या हो गया, ई डी ए। अब हम निकाल लें टोटल, क्या निकाल लें बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या निकाल लें बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं, इंट्रीकेशन डी फाई ई बराबर इंट्रीकेशन ई डी ए। क्या हो गया बेटा, ई डी। डी फाई का इंट्रीकेशन क्या होता है बेटा, फाई ई होता है, ई बाहर निकल आएगा, तो इंट्रीकेशन किसका हो जाएगा बेटा, डी ए। किसका हो जाएगा बेटा, डी ए का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखिएगा बड़ी आसानी से हो गया डी। अगर थीटा कोण पर था तो हम कोण रखते हैं, आगे चलते हैं। डी हो गया बेटा, आइए आसानी से। अब
फाई ई बराबर क्या होता है बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए। तो फाई ई बराबर बेटा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर जो है अंदर ले जाएं, कहाँ ले जाए बेटा, अंदर ले जाते हैं आर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर डी ए अपॉन आर जो है ये घन कोण है, क्या बेटा है, घन कोण। फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर क्या है बेटा, घन कोण है। घन कोण क्या होता है जरा इधर देखिएगा, हमने कहा किसी भी गोले के केंद्र पर, किसी के गोले के केंद्र पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरित किया गया कोण क्या कहलाता है बेटा, घन कोण कहलाता है। तो जो ये क्षेत्रफल हो गया बेटा इस गोले का, और इस गोले के क्षेत्रफल द्वारा जो कोण आंतरित, भाई छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, तो यहाँ पर कितना आंतरिक कोण करेगा, डी ओमेगा, उसे कोण बोलते हैं। और कोण बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा, डी ओमेगा बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो एरिया क्या हो जाएगा डी ए, यहाँ पे 2D में चला तो आर क्या लेंगे बेटा, आर स्क्वायर। तो यहीं पे क्या बन गया आपका, क्योंकि आप लोग जानते हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो ये त्रिज्या मतलब एरिया भी ले रहे हैं 2D में, तो रेडियस भी क्या लेंगे 2D में, आर स्क्वायर में, क्यों थीटा भी माइन होता है। आगे चलिए देखते हैं ओमेगा। और ओमेगा बराबर जो होता है, अगर पूरे कोण का लें, पूरे कोण का ओमेगा ले लें, क्या लें बेटा, पूरे कोण का ओमेगा, तो ये होता है बेटा आपका 4 पाई, क्या होता है 4 पाई। फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर बेटा क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस की प्रमेय होती। क्या बताया था गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस आवेश के कुल आवेश यानी कि क्यू के 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, गुना होता है। ये तुम्हारी क्या थी, गॉस की प्रमेय थी। चलिए हो गया।